तो आज की सुबह शुरू करते हैं एक जर्नी से। ये मंदिर में कुमाऊं भाई भरत राम भाई हैं, तो ये चटकेश्वर महादेव मंदिर में बजाते हैं डुमाऊं। तो हम जा रहे हैं इनके गांव, इनके घर। तो उम्मीद है आपको ये वीलॉग और इसकी झलकियाँ पसंद आएंगी। ये भरत राम भाई हमें गाइड करते हुए खेतों के बगल से, जो मेरी हमेशा एक इच्छा रहती है कि मैं पहाड़ी क्षेत्रों में, गांव एरियाज़ और इस तरह के जो रास्ते हैं, हालांकि इनमें जोक्स बहुत होते हैं बारिश में, है ना? क्यों भरत राम भाई? जी साहब, जोक होता है ना? जी जी। हाँ, बगल में है खेत, लगी हैं सब्जियां, और ये देखिए आसपास के दृश्य कितने सुंदर हैं। और शायद यही पहाड़ों की खूबसूरती होती है। इनको भट्टे कहते हैं साहब। क्या बनता है इसको पहाड़ी में? भरत भाई बताएंगे। साहब इसको भट्टे बोलते हैं, हिंदी में सोयाबीन कहते हैं। अच्छा, ये जो पौधा है, जी ये वाला। हाँ हाँ हाँ, और ये आप लोग खाते हैं? जी, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं अभी चटकेश्वर मंदिर में रह रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो बस मंदिर के जो गतिविधियाँ होती हैं, लोग आते हैं, स्थानीय लोग, और उनकी श्रद्धा देखता हूँ। तो सामने से हमें एक आते हुए दिख रहे हैं पहाड़ी चैंपियन, अपने बहन के साथ आ रहे हैं, और ये रोज सुबह शायद टहलने जाते हैं। राम राम जी। राम राम भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए सामने का ये घर और आसमान के साथ लगा हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसका जो फीलिंग है चलते हुए, मतलब कमाल है और ज़बरदस्त। ये आसपास चारों तरफ का नज़ारा। पिथौरागढ़ से चटकेश्वर मंदिर के बगल से जा रहे हैं भरत राम भाई के घर। एक्चुअली इनका नाम भरत भी है, राम भी है। अगर हम थोड़ा सा उस वे में जाएंगे तो एपिक्स में काफ़ी राम जी और भरत जी का जो एक ब्रदरहुड है वो काफ़ी फेमस है। तो इनके माँ बाप ने एक साथ ही इनका नाम भरत और राम दोनों मिलाकर भरत राम रख दिया है। ये देखिए, दूर से देखने में लग रहा था कि काफ़ी झाड़ झंकाड़ है, जंगल है, लेकिन ये देखिए पूरा गांव एरिया है, और अच्छे घर बने हुए हैं, पक्के घर बने हुए हैं, और लेंटर वाले घर बने हुए हैं। जब कोई गली आकर खुलती है और उसके बाद कोई घर होता है, वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई महल हो, ऐसा मुझे लगता है। वाह, ये देखिए नीचे मंदिर का क्या नाम है? ऊपर अच्छा, वो जो दिख रहा है, जी साहब, पल्ले तरफ ढाणे में, वहाँ असली इनका ही मंदिर हुआ। ये जो हल्का सा हमें ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, ये? जी जी, वो राष्ट्र खाने में। हाँ, दिखा दिखा दिखा। इस क्षेत्र को कहते क्या है? ये कौन सा गांव है? जी ये पंडा गांव है। पंडा गांव है। चलो 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 चलो। हाँ, पंडा गांव से होते हुए आपके गांव का क्या नाम है? हमारे पंडा ही हुई साहब गाँव, हमारा घर का नाम गुठाड़ कहते हैं। अच्छा, घर का जो एरिया है उसको गुठार कहते हैं। और एरिया पूरा पंडा का है आया ये। अच्छा, पूरा एरिया जो है वो पंडा का है, पिथौरागढ़ में। 3 किलोमीटर आगे। 3 किलोमीटर आगे उत्तराखंड देवभूमि में। जी सर। हाँ, बढ़िया। अच्छा, ये स्कूल है। एक्चुअली ये पक्का एरिया आ गया है, जैसे कि शहर होते हैं। हम निकल के क्या सोच रहे थे, और ये जो पूरा एरिया है देखिए, दुकानें उकानें, और प्रॉपर जैसे कि शहरों के एक कस्बा कह सकते हैं, कस्बे टाइप का। तो कस्बे टाइप का एरिया है। तो भरत के घर जाते जाते हम बात करते हैं कि मंदिर में जो रूटीन्स रहता है उसमें मैं आने जाने वाले लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उसमें कुछ कुमाऊं बहनें हैं जो रोज़ मंदिर में, श्रावण चल रहा है, और शायद कल आप ये व्लॉग देखेंगे तो शायद बीत चुका हो, लेकिन कल श्रावण का तीसरा सोमवार है, उत्तराखंड के सावन का। और जनरली जो सावन शुरू हुआ है 30 जुलाई को, उसका पहला सोमवार है। श्रावण की वजह से लोग यहाँ पर रोज़ मंदिर में आते हैं श्रद्धा और आस्था के साथ। जैसे कि मैंने बोला कि इस मंदिर में काफ़ी स्थानीय लोग श्रद्धा और आस्था रखते हैं, तो वो रोज़ जल चढ़ाने और जो प्रक्रियाएं होती हैं
पूजा पद्धति में वो सब करते हैं। और फिर उसी दरम्यान उन लोगों से बातचीत होती है, कई लोगों से कोशिश करता हूँ जानने की, जो मेरी आदत है। लेकिन देखिए आप वो लोग क्या जवाब देते हैं। आज मुझे हो गए हैं चटकेश्वर मंदिर में 2 दिन, और ये बहन रोज़ मुझे दिखती हैं, सुबह अपने बच्चों के साथ आती हैं। ये इनकी बेटी है और बेटा चला गया है स्कूल। तो आप ये मंदिर कब से देख रही हैं? मैं तो बचपन से ही देख रही हूँ। मेरा 1986 में मैं पैदा हुई थी। उसके बाद जब मेरा मतलब जब बच्चों को थोड़ा अकल आती है ना, तब से हम आते हैं यहाँ। हमारे मायके के ये इष्ट हुए, मतलब ये आपके मायके का इष्ट हुआ एक तरह से उत्तराखंड में। हाँ। और इस मंदिर के बारे में स्थानीय लोगों में क्या मान्यता है? इस मंदिर की क्या मतलब विशेषता है? और ये शिव जी यहाँ पर रक्षा करते हैं। ये पूरे जितने भी यहाँ के गांव सब क्षेत्र है सबकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर सभी गांव वाले और सब ये क्षेत्र के जितने हैं सब आते हैं। और सावन में तो विशेषकर बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है। और इस वक्त सावन ही चल रहा है। सावन चल रहा है अभी। तो आप रोज ही लगभग आती हैं? 20 साल पहले यहाँ का प्रांगण था जो वो अलग था, और अभी इसकी बहुत ज्यादा वो हो गई है, मतलब बदलाव हो गया है, बहुत अच्छा बन गया है। लेकिन आप तब भी आती थी और आज भी आती हैं? बचपन में भी आते थे, अभी भी आती हैं। जब आप खुद बच्ची थी और आज आपके बच्चे भी आते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। 10 साल में बहुत चेंज हुआ है मंदिर में। अच्छा, आपने भी देखा चेंजेस? ओके। इसका भी हो ही गए हैं 18-19 साल। अरे आप बार बार अपना एग्जैक्ट उम्र, औरतों की उम्र नहीं बताई जाती। आप इतना सरलता से सब बता रही हैं। मैं तब पैदा। इष्ट देवों की बहुत मान्यता है यहाँ पे। तो जो हमारे इष्ट देव है वो भी शिव जी का ही रूप है। अरे वाह। तो उत्तराखंड में तो ये उत्तराखंड में स्पेसिफिकली बहुत मानते हैं। हाँ हाँ, हर गांव के अपने देवी देवता माने जाते हैं। जी, हमारे जो इष्ट देव है वो भी इनका ही रूप है। दूर दूर से आते हैं यहाँ सब। ये शिव जी के मंदिर है ना यहाँ। जी जी। तो यहाँ सब आते हैं, यहाँ के क्षेत्र के सब जितने सारे गाँव, कितने गाँव होंगे लगभग आसपास तो काफी। उत्तराखंड में तो कदम कदम पे सावन के महीने में विशेषकर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगे। अब सोमवार के दिन देखना कितनी भीड़ होती है यहाँ पर। आप सोमवार के लिए आए थे इधर? मैं अभी तो परसों रात में तो आया यहाँ पे। के लिए तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है जी। हमने सोमवार से आना स्टार्ट किया इधर। अच्छा अच्छा। ये लगातार भीड़ होगी। अभी तो एक सोमवार, और हमारे यहाँ सोमवार ये उत्तराखंड में सावन का पहले मानते हैं। अभी यहाँ पूर्णिमा से मानते हैं ना। अच्छा अच्छा। प्लेन साइड में तो सावन आज से। ओके। हमारे यहाँ पहले मान लेते हैं। हाँ हाँ, मतलब जो देखा जाए एक तरह से भारतवर्ष का या पंचांग के हिसाब से सावन 30 से शुरू हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड में 2 सोमवार पहले से। 2 सोमवार पहले हो गए। जी, अच्छा लगा आप लोगों से बात कर। चलिए आप पूजा कीजिए। और अभी तो मैं हूँ ही, लेकिन ये जो आपका वीडियो है ये यूट्यूब पे जाएगा। तो एज अ फीमेल यूट्यूब पे ऐसे नियम हैं कि जब हम किसी के वीडियोस बनाते हैं तो उसकी परमिशन ज़रूरी होती है। तो आपको इस वीडियो और आपके विचारों के लिए जो यूट्यूब पर आएगा, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? धन्यवाद बहन, आप थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चे। बहन 1 मिनट। आप रोज यहाँ पे मुझे दिखती हैं 5:30 बजे, तो आप यहाँ कब से आती हैं? ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है तब से आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। मतलब आप बाबा की कृपा है। हाँ, हमेशा नहीं आते हो यहाँ पे? नहीं आते हैं, यही नजदीक में है। अच्छा। हाँ। लेकिन मैंने देखा कि 3 दिनों में बिना रुके कंटिन्यू आप 5:30 बजे तक आ जाती हैं। हाँ। तो मतलब इस मंदिर के बारे में कुछ पुरानी बातें जानती हैं? नहीं, हम तो हाल ही में बसे हैं, बस इसकी लीला है। सुबह हमें उठा दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं तो हम 7 बजे 6 बजे तक खड़े नहीं हो पाते थे। इनकी लीला इतनी है, हाँ, कह नहीं सकते हम जी। इतना बयां ही नहीं कर सकते। नहीं, मैंने देखा कि रोज आप बड़ी श्रद्धा से पूरे मंदिर में आती हैं और आरती करती हैं और सब पूरा पूजा पाठ करती हैं। तो वही प्रभु की लीला। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। उन्हीं की मर्जी है। हाँ, आपने इनकी बातें सुनी। ये रोज आती हैं और बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर चटकेश्वर मंदिर में पूजा करती हैं। किस तरह से लोग इस मंदिर के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं हम लोगों से ही जानते हैं, और साथ में मंदिर के इतिहास के बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। पुजारी जी सुबह सुबह पूजा कर चुके हैं और अपनी गतिविधियों में लगे हैं। राम राम जी। कबूतरों को चारा रोज डाला जाता है। हाँ,
ये देखिए मंदिर में रोज पक्षियों के लिए यहाँ पर इस तरह से ये मिला कर रखा गया है और रोज सुबह शाम पुजारी जी सब पक्षियों को यहाँ पर करते हैं जी सुबह शाम लगे रहते हैं और पूरी सेवा करते हैं। सेवक अभी सुबह सुबह चाय बना रहे हैं, बिल्कुल कॉफी। बहुत बढ़िया। राम राम जी। ये है बेताल बाबा का मंदिर। जी बेताल बाबा मतलब वीरभद्र जी, शिव जी के रौद्र अवतार। हाँ, वीरभद्र बोला जाता है। रौद्र अवतार जिसमें शिव जी ने जटा मारी थी पहाड़ी पे ना। जी जी। तो एक तरफ से महाकाली की उत्पत्ति हुई थी तो एक तरफ से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई थी। ओके। तो बहुत गुस्से वाले होते हैं। वीरभद्र क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। क्षण में मान जाते हैं और क्षण में गुस्सा हो जाते हैं। बहुत ही रौद्र रूप। हाँ, ये है महिषासुर मर्दनी। ओके, देवी का रूप। देवी का रूप शांत स्वरूप है। ओके, शांत स्वरूप। ये बहन भी यहाँ पे चटकेश्वर मंदिर में आती हैं। तो बहन, आप मंदिर के बारे में कुछ बताइए ना कि आप क्या जानती हैं इस मंदिर में। तो वैसे बाहर की हूँ, लेकिन यहाँ रहती हूँ। ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आने में। मैं रोज सुबह आती हूँ हाँ, और यहाँ जल चढ़ाती हूँ। वही मैंने देखा तो मैंने कहा आप मंदिर के बारे में कुछ पुराना इतिहास या हिस्ट्री कुछ पता है। हाँ, मैं रोज जाती हूँ, महादेव को बहुत मानती हूँ। महादेव मेरी सुनते भी हैं। अच्छा जी, धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है एक दिन नहीं आई तो मेरा क्या छूट गया। हाँ, सही है। अब वैसे आप है कहाँ से? मैं हरिद्वार से। हरिद्वार से। और यहाँ पर पिथौरागढ़ में कब हस्बैंड जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? तो आपने देखा कि किस तरह से लोग सिर्फ जो वर्तमान स्वरूप है उसकी श्रद्धा के लिए ही आते हैं। उनको जैसे कि मैंने कहा कि आप जब इसका सर्च करोगे तो शायद आपको ज़्यादा लिखित इतिहास ना मिले, लेकिन जो मंदिर कमेटी के अध्यक्ष वगैरह हैं उन्होंने जो भी बताया, अनसुना इतिहास वाले व्लॉग में भी देखा होगा। जब मैं पहले दिन आया था तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी प्लस मंदिर की सेवा कर रहे हैं श्रावण महीने में, निर्मल नगर कोटी भाई ने, तो उन्होंने कितने अपनत्व से मुझे रिसीव किया था और मुझे वो पल याद आता है। आप भी देखिए। ये भाई यहाँ के मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दे दी है, तो थैंक यू सो मच भाई। और ये पंडित जी हैं यहाँ पे महात्मा, और ये यंग जेंजी दिख रहा है हमें। तो इन सब ने मिलकर हमें बोला कि आप यहाँ रह सकते हो, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद भोलेनाथ का। भोलेनाथ का धन्यवाद है। हमने बोल दिया हम खाएंगे आप भी खाओगे, हम भूखे सोएंगे आप भी भूखे सोओगे, हम भजन करेंगे आप भी भजन करोगे। ऐसा कुछ नहीं है। भोले बाबा के दरबार में जो भी आता है भूखा नहीं रहता है, इसके आशीर्वाद से। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने भाव जताए थे जब मैं यहाँ आया था, किस तरह से मुझे रिसीव किया और रुकने की परमिशन दी थी। सारी बातचीत के बाद पुजारी जी से भी बात हुई और निर्मल भाई से भी बातचीत हुई, तो उनके द्वारा ही फिर वो सत्यापन वगैरह उसका व्लॉग देख ही चुके हैं आप। कोशिश यही रहती है कि मैं जो थोड़ा एंटरटेनिंग वे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जिस जगह पहुँचा हूँ वहाँ की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और अभी चूँकि मैं भरत के साथ जा रहा हूँ उसके गाँव, तो देखते हैं, आपको रास्ता दिख रहा होगा कि भरत किस तरह से हमें पहाड़ के जो कस्बे बने हुए उनकी गली गली ले जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। तो हम जा रहे हैं उनके पीछे पीछे भरत के गांव। ये जो सामने आप पैच देख रहे हैं ऊपर, ये मंदिर से दिखाई पड़ता था। आज हम इसके पास पहुंच चुके हैं। भरत हमेशा कहते थे कि ये हमारा घर इसके नीचे है, और फाइनली हम इस पैच के पास पहुंच गए हैं। ये अलग ही एक स्ट्रक्चर बना है चारों तरफ, है ना भरत? ये अलग गांव हुआ। कौन सा गांव? ये पंडा गाँव हुआ था। अच्छा, पंडा गांव, हाँ वो तो बताया आपने। ये जो ऊपर पेड़ पूरा घेराव में इस तरह से दिख रहे हैं, ये हमेशा से हैं? जी साहब, बुजुर्गों से है। ये तो पहले घास काटते थे, आप बाउंड्री हुई ना हमारी। अच्छा, हाँ। और इसका रूप कभी बदला नहीं? नहीं साहब, जैसा ही है। अच्छा, बचपन से ऐसा देखा है। ओके, यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो। तो आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से पहाड़ी रास्तों का सुबह सुबह आनंद लेते हुए, अभी 8 भी नहीं बजे हैं, 7:55 हुआ है और हम यहाँ पे धूप थोड़ी निकली हुई है, जिसकी वजह से अभी प्रॉपर बारिश
का आनंद उत्तराखंड में शुरू नहीं हुआ है और कुछ जगहों पे गढ़वाल वगैरह में और काफ़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, तकलीफ़ें आ रही हैं, आपदाएं हैं बारिश की वजह से, लेकिन इस क्षेत्र में फ़िलहाल बारिश नहीं है। ये देखिए कितना सुंदर तरीके, ये कौन सा पौधे हैं? ये हल्दी हुई साहब, ये सब्जी में डालते हैं हल्दी। ये हल्दी है? जी। अरे वाह। और ये गन्ने है ना? ये मक्का हुआ। मक्का हुआ। हाँ यार, मेरे को थोड़ा ये पौधे वौधे पहचानने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए हाँ हाँ, इसीलिए पूछा आपसे। हाँ। और गांव का रास्ता हुआ। ये ऊपर केदार बाबा का मंदिर है हमारा, बहुत बड़ा, ऐसे ही जहाँ सटकेसर का है जैसे। अच्छा, इधर इस तरफ? इस तरह गाँव में। अच्छा अच्छा, बढ़िया। घर में तो साबुन से ही नहाते हैं ना? मेरे को भी ऐसा ही है, साबुन ना मिले तो फिर मतलब चैन नहीं आता है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो नदियाँ हैं उनमें ना साबुन जाए। राम राम जी, हम खड़े हैं इस वक्त दूसरी छत पे, छत से छत बातचीत हो रही है और ये भरत भाई ने बताया कि ये गांव के एक मुख्य हैं। तो आपके गांव की संस्कृति कौन सी है भाई जी? कुमाऊनी तो एक क्षेत्र हो गया पूरा, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, जैसे डुमाऊ बजाते हैं, तो डुमाऊ बजाने वाले समुदाय को कुछ यहाँ कहते हैं ना? कास्ट ना पूछ रहा मैं। जैसे मैं जागेश्वर में था, तो जो डुमाऊ बजाते हैं वहाँ पे जागेश्वर में, वो अपने आप को चोलिया नृत्य का कहते थे। हाँ, वैसे आप लोग का कोई समुदाय का नाम नहीं है? वही हुआ साहब। अच्छा, वैसे ही कुमाऊनी ही है, बस ये है कि थोड़ा रोजगार वगैरह की वजह से ऐसे इस स्तर पे हैं। ये देखिए, जैसे हमें इमेज दिखती है वैसे ही एक सुंदर सा घर दिख रहा है। हालांकि थोड़ा ये मरम्मत मांग रहा है, लेकिन मरम्मत के बाद इसकी खूबसूरती ऐसी नहीं रहेगी। मरम्मत भी ज़रूरी है। तो आता हूँ चलो भी साहब। ये देखिए पुराने बने हुए घर, लेकिन बारिश और इस तरह की सुविधाएं यहाँ तो मतलब एक तरह से मैंने पहले भी शायद किसी वीलॉग में बताया हुआ है कि जब यहाँ पे घर बनवाए जाते हैं तो इनकी डबल कॉस्ट पड़ जाती है। कैसे? क्योंकि ये इनका सामान या तो हल्द्वानी से आता है या देहरादून से आता है, फिर उसको मंगवाना, फिर पहाड़ पे चढ़वाना, और लेबर वगैरह भी कुछ लोकल होते हैं और कुछ बाहर से आते हैं। हमारा मंदिर वहाँ पर है, पूजा वहाँ करते हैं। कौन सा? ये वहाँ पर वो झंडे दिख रहे हैं सफेद। वो आपका मंदिर है? जी, मैं वहीं जाता हूँ पूजा करने। ये भरत भाई का मंदिर है जिसमें ये पूजा करने जाते हैं। इन्होंने कहा ये एक झलक ले लीजिए, मैंने कहा ज़रूर। तो ये भरत भाई के कहने पे इनके मंदिर की झलक हमने ली। ये पूरा रास्ता कौन सा घर? ये वाला घर। तो आप देख सकते हैं कि हम भरत भाई के घर पहुंच चुके हैं और ये है भरत भाई का शानदार घर, जिसमें वह शानदार घर शानदार ही होता है। ये नज़रिया होता है कि लोग उसको कैसे देखते हैं। आपका घर है, एक मंजिल का है और पहाड़ पे है, मतलब इससे ज़्यादा कमाल की बात और क्या होगी। देखिए ऊपर जाते हुए मैं भरत भाई की पत्नी मिली। राम राम जी। और कितने अच्छे से ये पूरा सिस्टम, टंकी उधर जो पहाड़ों पर रहता है, देखिए पानी उबल रहा है नहाने के लिए, काम करने के लिए। और ये भरत भाई की पत्नी। ये भरत भाई का पूजा रूम है जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे सोते होते भी हैं। ये देखिए किस तरह से ये पूरा पूजा स्थल बनाया हुआ है और जिस तरह से ज़रूरत भर का जो ज़िंदगी होती है उस हिसाब से घर है और जितनी ज़रूरतें हो सकती हैं। देखिए कनेक्टर वगैरह भी दिख रहा है, शैम्पू, ये सब कुछ दिख रहा है और सब भरत भाई की मर्जी से दिखा रहा हूँ, है ना भरत भाई। ये है भरत भाई का दूसरा रूम, सामने एलईडी प्लेयर। ये है उनकी माँ, भरत भाई की माँ है ये। वीडियो कॉल पे बात कर रही हैं और मैं बैठा हूँ उनके दूसरे रूम में। जो पूजा वाला रूम था उसके बगल वाले में एक रूम है
तो उसमें बैठा हुआ हूँ। पीछे आपको ड्रेसिंग टेबल भी दिख रही होगी, पीछे मेरे ये टेबल दिख रही होगी। बक्सा हमारे ज़माने में हमारे घर में भी हुआ करता था, जब मम्मी पापा थे तो इस तरह के, इससे बड़ा था हमारा बक्सा, इतना बड़ा था, और 2 बक्से ऐसे थे, बाकी एक बक्सा इतना बड़ा था। तो इस तरह के बक्से अब शायद घरों से कम हो गए हैं, कबर्ड्स वगैरह बढ़ गए हैं। तो बस पुरानी झलकी देखकर खुश होता है मन। उम्मीद है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। कितना समय हो गया आपको यहाँ, मतलब जब आपके मतलब आपका मायका तो होगा नहीं है, ससुराली है? हाँ, ये ससुराल है जी। और मायका है वो वहाँ बजेटी। कहाँ पे? बजेटी में, बदेठी में। वो बाजार से उधर अच्छा, यही भाट कोट के पास। ये पिथौरागढ़ से इधर ही को है। अच्छा, तो आपने पूरी जिंदगी इधर ही बिताई? ये घर हुआ फिर अपना अपना घर हुआ तो अपने घर में ही बीते रहेंगे। हाँ, सीधी सी बात है। बहुत बढ़िया। तो मायके में कहाँ रहते हैं? सही है। कितने साल हो गए आपको लगभग, अगर देखा जाए तो शादी को? हो गए होंगे 50-60 60 साल? हाँ। आप 60 साल से ज्यादा की उम्र की हैं? हाँ फिर। अच्छा। हाँ। लेकिन अभी देख कर लगता है कि आप काम धाम करती होंगी। काम आजकल से बीमार हो रही हूँ, बीमार। अच्छा। ये बुखार भी आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा। लड़की का फोन आया है। अच्छा। हॉस्पिटल आ करके। अच्छा, हॉस्पिटल बुलाया लड़की ने? हाँ, लड़की ने जी। हॉस्पिटल आ करके बोला है। अब मेरे को अकेले जाने में नहीं लग, हाँ, मतलब उतनी सुविधा नहीं लगती है। सुविधा नहीं लगती है जी। क्या करूँ, अकेले कैसे जाऊँ? और बेटों में सिर्फ ये भरत भाई ही हैं कि और भी हैं? हाँ, यही है, बेटा है ये। एक नहीं, ये तो ऐसा नहीं होता। कोई माँ बाप अपने बेटे से देखा जाए तो शायद खुश नहीं रहता, कंप्लेन करता रहता है। ऐसा ही बेटा है, ये कुछ नहीं है, बेटा ही मेरा। नहीं, हाँ, काम करते हैं, जो भी होता है। अब क्या करेंगे, जो आता है वही करते हैं। हाँ, क्या करूँ फिर। जी। कोई नहीं है अपना ये यहाँ। अब नहीं तो कहाँ बैठी यहाँ। जी। मैं सवेरे उठी। हाँ। वो नीचे लड़की है, वहाँ लड़की के घर जाती हूँ। अच्छा। हाँ, वहीं खाना पीना खाया मैंने, वहीं बैठी रही। कल से मैं बीमार हूँ, तभी तो सोई हुई। अच्छा। हाँ, बहुत पेट में भी दर्द हो रही है, बुखार भी आया है। तो डॉक्टर के पास चली जाइए ना। सभी डॉक्टर के पास जाना है, बोलते रही है लड़की। हाँ, तो चले जाइए, वही बेहतर है। अपने सेहत का ख्याल रखेंगी तभी तो सब अच्छा होगा। तभी तो आपके खर्चे विधवा पेंशन से चलते हैं? हाँ, कितनी मिलती है? 1500। 1500। हाँ। हर तारीख को बराबर मिल जाती है? नहीं, 3-4 महीने हो गए, नहीं आए थे आज। अभी 3-4 महीने से नहीं आई? हाँ। आ जाएगी। हाँ। कितनी बेटियां हैं आपकी? 3 बेटी है। तीनों की शादी हो गई? तीनों की शादी हो गई। और दामाद सब अच्छा कमाते हैं या? हाँ, दामाद सही अपना आप बच्चों को पाल रहे हैं। बच्चों को पाल रहे हाँ, हैं। बेटियां पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी बदलनी है दामाद। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, लड़की अपने घर में खा रही है, और क्या और क्या चाहिए माँ बाप को? और क्या चाहिए। अभी ये यारा देवी का वो मंदिर है, उधर ही है का घर। हाँ। वही कर रही है फोन अभी। ओके। हाँ। और ये जो क्या कहते हैं, तो बाकी तीनों लड़कियां कहाँ रहती हैं? एक लड़की इधर ही है, यही बना रखा है मकान। पास में ही है आपके? हाँ, पास अच्छा, में है। बहुत बढ़िया। यहाँ से दुकान से ऊपर को। अच्छा। हाँ, एक लड़की बाल लुगार है। अच्छा, ये मतलब उत्तराखंड से बाहर है? हाँ, मैंने अच्छा। उत्तराखंड में है। अच्छा। ये बाहर है लुगार में। अच्छा। और ये 11 देवी नहीं कहते हैं। अच्छा। ये उधर 11 देवी तो कहते हैं। हाँ, इसके आस पास है। तो मतलब लड़कियां आपका ख्याल रखती हैं? हाँ, आपका बहुत ख्याल रखती है लड़की। अभी फोन आया था। जी। हाँ, मैं जब आया तो फोन ही आप बात कर रही थी। हाँ। बहुत सुंदर। हाँ, आधा बोली है हॉस्पिटल। हाँ, तो चले जाइए ना, अच्छा है, थोड़ा मन खुश हो जाता है। मैं दिखा दूंगी, बोलिए क्या। तो आप अपने जीवन में धारचूला गई ही नहीं? नहीं तो धारचूला हाथुला कुछ नहीं देखा है मैंने। एक बार भी नहीं गई? एक बार भी नहीं। आदि कैलाश पर्वत, ओम पर्वत कुछ नहीं देखा? नहीं, कौन जाता है वहाँ, कोई नहीं जाता है। तो क्या किया आपने अपने पूरे जीवन में? घर पे रही? घर पे रही, घर ही रही। घर ही कर रही? हाँ। तो घर पे क्या करती रही? ये वो हुआ, खेती बाड़ी हुई।
अच्छा खेती बाड़ी करी, गाय भैंस पाली। अच्छा, हाँ कहीं घूमने उमने का शौक कभी नहीं रहा? नहीं, कौन ले जाता है घूमने को? कौन ले जाता? मतलब आप खुद जा सकती हो, हाँ। आप इतना काम करती हो, तो आपने कभी मन में विचार नहीं आया कि आप घूमो फिरो? अब विचार तो आया जी। तो इसलिए अपने पास खर्चा तो नहीं हुआ। पति नहीं ले जाते थे? नहीं तो पति भी घर ही में तो थे। तो आप उनसे कहती नहीं थी मुझे घुमाने ले चलो? नहीं अच्छा ऐसा जमाना नहीं था वो। अच्छा, ऐसा जमाना नहीं ये था। जमाना तो आजकल आ रहा है जी घुमाने के लिए। हाँ हाँ ये जमाना आजकल आ रहा है। जी। ये पहले ऐसा जमाना ही नहीं था। अच्छा सब शादी आदि करी, हाँ। ये खेती बाड़ी करी, जी। गाय बच्ची पाली, बस यही काम हुआ। और उसी में जीवन निकल जाता था। उसी में जीवन निकल जाता है। ये देखिए भरत भाई ने हमारे लिए चाय बनवाई है, मस्त बिस्किट दालमोट, साथ में माँ जी भी हमारा साथ दे रही हैं। कितनी प्यारी स्माइल है देखिए। और मुझे लगा था ये चलती ही नहीं है, बिस्तर में ही रहती हैं, लेकिन इन्होंने कहा बिना चले तो काम ही नहीं होगा। नहीं तो हाँ मैं तो अभी तो मैं नीचे पहुंच जाती। हाँ, अकेले आप हाँ। चलना फिरना तो मतलब आदत ही है। अभी तो बीमार हुई कल से, तब थोड़ा ऐसा है, नहीं तो हाँ। चलना फिरना अभी भी है। मैं तो चलना फिरना चलती हूँ। हाँ सही है, और क्या। मैं घर में नहीं बैठती हूँ। हाँ बहुत अच्छा, बहुत हाँ। सुंदर। मैं घर में तो मैं बिल्कुल मन नहीं लग रहा है मेरा। सही है। वो गई नीचे गई, वहाँ से उधर को हाँ, चार लोग मिलते हैं, बात होती है, हाँ। गांव वाले दिखते हैं। अब कल से मैं बीमार हुई, बिस्तरी में हूँ। जी। तो कौन मिलता है, कौन आता है अंदर? बीमारी में थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ तभी तो। चलिए चाय पीजिए। फिर बीमारी की बात आप जाने दीजिए, पहले चाय पीजिए। हाँ। पीजिए हाँ पीजिए। हाँ चाय भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रही है? बुखार आया ना, हाँ, तो चाय नहीं अच्छी लगती। अच्छी नहीं लग रही है। तो आप देख सकते हैं भरत भाई ने हमारे लिए पतंजलि के बिस्किट, दालमोट और ये चाय रखी हुई है, तो हम जा रहे हैं चाय पीने पतंजलि बिस्किट के साथ भरत भाई के घर की चाय। भरत भाई के यहाँ आने से पहले मुझे कुछ लोगों ने बोला कि वहाँ आप चाय मत पीजिए, या भरत भाई को बोला कि आप उनको चाय मत पिलाइए, बट ये मेरी बचपन की आदत है। जब मैं अपने गांव भी जाता था तो गांव में जो हमारे बटाई पे जिनको हम खेत देते थे, तो वो लोग के घर में जाके अगर मैं पानी मैं बहुत छोटा था, 10 साल 9 साल का रहा हूँगा, तो मैं उनके घर में जाके पानी मांगता था कि प्यास लगी, तो वो लोग पानी नहीं देते थे। मुझे समझ में नहीं आता था वो टाइम पे। एक बार वो खिचड़ी बना रहे थे, तो मैंने वो खिचड़ी का रूप देख के 11 साढ़े 10 साल का रहा होऊंगा, तो मैंने कहा खिचड़ी खिलाइए मुझे। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये काफ़ी इसको रिपीट किया गया बातचीत में, तो मुझे याद है। मैं उनसे पीछे पड़ गया, मैंने कहा खिचड़ी दीजिए मुझे, आपकी खिचड़ी अच्छी लग रही है। अब वो जो बना हुआ है कास्ट सिस्टम, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उस कास्ट सिस्टम के चलते वो मुझे अपने घर की खिचड़ी उन्होंने नहीं खिलाई थी, तो मैं बहुत बुरा मान गया था। और मैंने कहा था कि ये मुझे खिचड़ी नहीं खिलाते, ये कैसी मुझे इतनी अच्छी लग रही है, और ये हमारे खेत में काम करके हमको खिचड़ी नहीं खिला रहे। और फिर वो बात पूरे गांव में, मेरे घर में, मेरी माँ को, मेरी ताई को, सबको पता चली। तो सब लोगों ने बोला कि देखो वाजपेयी का लड़का ऐसा फलाने के यहाँ बोल रहा था। मैं था छोटा, अब छोटे में बच्चे होते ही हैं। तो ये एक घटना अभी याद आई इस चाय के प्रकरण से। मैं इन सब चीज़ों को किसी को भी नहीं मानना चाहिए, बस इंसानियत और मानवता को मानना चाहिए। और खाना पीना तो हर जगह सेम होता है, हर जगह एक जैसा ही रहता है। उसमें जो ये दुनिया बन चुकी है उसके तो नियम जो हैं वो हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आजकल के दुनिया में अपने चीज़ों के साथ रहिए, अपने पद्धति के साथ रहिए, अपने सनातन के साथ रहिए। चाय पी लो जी हाँ, पी रहा हूँ चाय। अपने पद्धति के साथ रहिए, अपने कर्म के साथ रहिए, अपने घर के संस्कारों के साथ रहिए, संस्कृति के साथ रहिए, लेकिन किसी को भी छोटा बड़ा समझने का अधिकार शायद मेरे हिसाब से हमें नहीं है। ये देखिए अभी आके भरत भाई ने पूजा वूजा करके पूरा सिस्टम सही कर दिया है। ये पूरा पूजा क्षेत्र है, अभी ये तैयार होने जा रहे हैं। और ये भरत भाई के घर से उनकी फेंसिंग से खड़े होकर जो चारों तरफ का नज़ारा है, नीचे बच्चे देख रहे हैं। और ये बच्चे नॉर्मल हैं, सबके पूरे गांव वाले खुश हैं। और गांव वालों ने भी अपने विचार शेयर किए, मेरे वीडियोस में आपने देखा ही होगा। तो ये पूरा एरिया है जहां पर ये भरत भाई रहते हैं, पिथौरागढ़ का जो पंडा गांव करके क्षेत्र है।
ये पूरा यहाँ पे हर घर के पास आपको खेती मिलेगी, पौधे मिलेंगे, सब्जियाँ मिलेंगी, फूल मिलेंगे। और ये देखिए क्यारियाँ, बारिश की वजह से एकदम पूरी तरह से ये हरियाली छाई हुई है। और मैं भरत भाई की छत पर, फेंसिंग पर, यहाँ पर बालकनी में खड़े होकर आसपास के नज़ारों का आनंद ले रहा हूँ। उम्मीद है इनके घर की, इनके माँ की बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो देखते हैं कि अभी बाकी और क्या क्या होता है। भरत भाई नहा चुके हैं, चाय पी रहे हैं और मेरे लिए दूसरी चाय बनवा दी, ये देखिए। और मैं भी दूसरी चाय पीने जा रहा हूँ भरत भाई के साथ। तो पहली चाय आपने माँ जी के साथ देखी, जो भरत भाई की माँ है, और दूसरी चाय 15 मिनट के गैप में ये दूसरी चाय भरत भाई के साथ। ये जो आपको दिख रहे हैं ये भरत भाई के लड़के हैं, अपने लिए नहाने का पानी गर्म कर रहे हैं। क्या जी जवान आदमी, तुम गर्म पानी से नहा रहे हो? ठंडा लगता है पानी? अच्छा, मम्मी के लिए कर रहे हैं। तो भरत भाई के घर से अभी निकल रहे हैं क्योंकि उनको मंदिर भी जाना है। और वहाँ पर आज संडे है तो लोग सुबह आते हैं, तो ढुमाव वगैरह जो सुबह रहता है एक परंपरा है, तो उसी के लिए अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और वापस जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो चलते हैं, देखते हैं मंदिर पहुँचते पहुँचते क्या होता है। जी साहब, इनके एक आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है साहब। हाँ, तभी आ रहा हूँ साहब इनके परिवार में। सही है। और क्या, ये बच्चों का सही हो गया, हमें क्या चाहिए, हमारा जिंदगी कट जाएगी ना। हाँ बच्चों के लिए हाँ, हर माँ बाप की यही इच्छा होती है। साहब ना जी। अब बच्चे अपने लगे चले जाएगा, टेंशन दूर हो गया। बराबर। और छोटा लड़का यहाँ से खा लेगा वो। हाँ हाँ वो उनको छोटे को ये दे देंगे, वो बड़ा नौकरी में लग गया, अपना घर खाएगा, हाँ, अपने बाल बच्चे अपने आप पालेगा, कहीं मकान बनाए रहे, हमें कोई मतलब नहीं होती, सही है। हमें देने वाला है ही है। चलिए, देखा भरत भाई से बात करते करते हम पहुंच गए मंदिर वापस। और ये सामने आपको चटकेश्वर महादेव मंदिर दिख रहा होगा। तो सुबह मंदिर से निकलकर भरत भाई के घर जाकर उनकी माँ से और उनके गांव को देखकर अच्छा लगा। एक बिना उसका प्लान्ड सुबह सुबह ऐसे ही बातचीत हुई और निकल गया उनके साथ। और घर जाकर चाय पीने का, भरत भाई के घर चाय पीने का ये व्लॉग, छोटा सा व्लॉग, सुंदर सा व्लॉग इस पूरे एरिया का, पिथौरागढ़ में चटकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास का एरिया आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए पीछे आपको यक्षवदी नदी भी दिख रही होंगी। तो आ चुके हैं मंदिर के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। खुश रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए अपने सीकर सन्यासी के साथ।